ससुराल का तोहफा मायके में। ये कहानी है रामगढ़ के मनीषा निवास की। मनीषा जी की एक ही बेटी थी प्रिया, जिसकी शादी हो चुकी थी। प्रिया बड़े ही कंजूस स्वभाव की थी और जब बात हो अपनी भाभी की तो क्या कहने। बताओ रिशु, एक हफ्ते में क्या आने वाला है? 4 दिन का वेकेशन। ज्योति, हम छुट्टी में छत पर पिकनिक करते हैं। कितने दिनों से हमने कुछ एंजॉय ही नहीं किया। क्या रिशु, पार्टी का बोला भी तो छत पर। तुम्हें सच में याद नहीं है क्या कुछ? मेरा बर्थडे है 4 दिनों में और इस बार घर पर केक बनाकर हैप्पी बर्थडे मत कह देना। हर बार दीदी कुकर में केक बनाकर ले आती है, मार्केट से एक केक भी नहीं मंगवाता कोई। शर्म से आज तक बर्थडे की एक पिक्चर तक व्हाट्सएप पर नहीं लगा पाई मैं। पर इस बार ना मुझे पार्टी चाहिए। पार्टी? और तुम तो जानती हो ना मम्मी को। उसकी फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है क्या करना है। पार्टी दोगे तुम और नाम होगा मेरे भाई का। मैं कह दूंगी पार्टी करण ने दी है, फिर तो तुम्हारी माँ मुंह मोड़ मोड़ कर खाएगी। बेटे का पैसा जो खर्च नहीं हो रहा। और एक हफ्ते के बाद होती है शानदार पार्टी। पार्टी में पहुंचते हैं ज्योति के स्कूल फ्रेंड्स, मायके वाले और ससुराल वाले तो आने ही थे, पर ज्योति की खास नजर थी अपनी सास और ननद के गिफ्ट्स पर। भाभी के घर वालों की हैसियत तो जानती हो ना माँ। जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी में पैसे खर्च नहीं किया, वो अपनी शादीशुदा बेटी की बर्थडे पार्टी में इतना खर्च करेंगे क्या? भगवान जाने तुम कैसे मुंह मोड़ मोड़ कर खाना खा रही हो। मुझे तो लगता है ये सब रिशु के पैसों से ही हो रहा है। अगर ये सब रिशु के पैसों से हो रहा होता तो तुझे लगता है कि तेरी माँ ये अनाप शनाप खर्च होने देती? बिल्कुल भी नहीं। रिशु के खाते में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहाँ से देगा पैसा? तू इतना सोचा मत कर। शांति से जो मिल रहा है खा ले और 2-4 डब्बे भरकर अपने ससुराल ले जाना। 2 दिन तक तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर ये नया लफड़ा बर्थडे पर गिफ्ट तो आज एनिवर्सरी, कल एंगेजमेंट एनिवर्सरी, हर रोज भाभी कोई ना कोई चोचला करती रहती है। इतने सारे गिफ्ट रोज रोज, अब तुम ही बताओ। अरे तो किसने बोला गिफ्ट देने को? एक लिफाफे में 51 रुपए डाल कर दे दे। बाहर नाम मत लिखना, उसे कौन सा पता चलेगा किसने क्या दिया है। नहीं नहीं मम्मी, तुम जानती हो ना मैं ये छोटे काम नहीं करती। एक बहुत ही महंगी साड़ी खरीदी है मैंने भाभी के लिए, वही गिफ्ट कर दूंगी। प्रिया सड़क के किनारे से लाई हुई 100 रुपए की साड़ी को महंगा बताकर अपनी भाभी को गिफ्ट कर देती है। आपका गिफ्ट तो मैं भूलने से रही दीदी। बाकी गिफ्टों को भले ही आग लग जाए, आज मेरी नजर आपकी प्यारी गिफ्ट पर ही रहेगी। प्रिया जानबूझकर अपने गिफ्ट पर अपना नाम नहीं लिखती, पर ज्योति बड़ी होशियार थी। वो अपनी ननद के दिए हुए गिफ्ट को पहले ही अलग कर लेती है। पार्टी के बाद प्रिया सबसे पहले अपनी ननद की दी हुई गिफ्ट को खोलकर चेक करती है। हे भगवान, ये साड़ी है या किसी घर का उतरा हुआ पर्दा? दीदी ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। मम्मी को बताऊंगी तो वो खुद दीदी की ही तारीफ करेंगी। मैं हमेशा इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हूँ इन्हें, और एक ये है, पर इस बार नहीं, बहुत हुआ आप। कुछ दिनों बाद प्रिया के देवर की शादी रहती है, जिसमें उसका पूरा ससुराल पहुंचता है। अपने रोने की आदत से परेशान शादी के एक दिन पहले प्रिया अपनी भाभी से कहती है, आप तो यहाँ कितनी सारी साड़ियाँ लेकर आई हैं भाभी। मेरा तो जानती है ना आप, खुद के देवर की शादी है, कहाँ फुर्सत मिलती है अपने घर की शादी में। सबके लिए शॉपिंग करते करते अपनी ही शॉपिंग नहीं कर पाई, बताइए। आपके बर्थडे पर देने को वो 10,000 की साड़ी ले ली मैंने, पर खुद के लिए अरे ईयरिंग का सेट भी नहीं ले पाई मैं। अरे बेटी, सबका सोचना छोड़ दे। बेचारी जब देखो सबका ही सोचती रहती है। जा तो बहू, एक साड़ी निकाल कर प्रिया को दे दे और मना मत करना। प्रिया, घर की बात है। हाँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि आप उस साड़ी का क्या करोगी दीदी। हर बार का यही लफड़ा है, एक साड़ी मुझसे मांगना और उसे ना पहनकर संजोकर अलमारी में रख देना। पर मैं भी रैपिंग पेपर में डालकर आपको आपकी ही साड़ी थमा दूंगी दीदी। और ज्योति अपनी ननद की ही दी हुई साड़ी अच्छी तरह पैक कर अपनी ननद को पकड़ा देती है। 10,000 की साड़ी है दीदी, पर घर की शादी है ना, इतना भी खर्च ना किया तो क्या मजा है। अब कल ना इसी साड़ी को पहनिएगा। इसकी साड़ी उसके घर। रात को जब प्रिया अपने कमरे में सोने जाती है, उसकी सास वहां आकर कहती है, तेरे देवर की शादी है बहू, किसी पड़ोसी की नहीं। शादी का एक काम तो कर नहीं रही, जब देखो अपने मायके वालों के पेट में घुसी पड़ी रहती है। सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। आने जाने वाले के लिए कपड़े मंगवा लिए मैंने, बस नेहा की साड़ी बाकी है। बाकियों को देने के लिए तो मैंने 10-10 हजार की 10 साड़ी ले ली, पर नेहा तो इस घर की बेटी है,
उसे तो ऐसी वैसी साड़ी नहीं देंगे ना, आखिर उसके भाई की शादी है। मैंने तुझे जो शादी के खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, उसमें से तू नेहा के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद कर ले आना। मैंने तो उन पैसों की एफडी कर दी, अब क्या होगा? अब ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। और अब आ गया था असली कलेश का दिन। रात को प्रिया के देवर के फेरे जैसे ही पूरे होते हैं, आए हुए मेहमान वापस जाना शुरू कर देते हैं। सामने खड़ी होकर रेणुका प्रिया से सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट दिलवाती है। मैं भी निकलती हूँ माँ, मुझे भी तो अपना घर देखना है। सब अच्छे से हो गया, ये अच्छा हुआ। अरे रुक रुक, ऐसे कैसे खाली हाथ चली जाएगी तू? ये मिठाई का डिब्बा तेरे ससुराल वालों के लिए, और वो तेरी साड़ी। अरे बहू, नेहा के लिए मैंने तुझे जो साड़ी लाने के लिए कहा था, ले आई ना? दे दे इसे। खाली हाथ थोड़ी ना ब्याही थ्याई बेटी को शादी के घर से भेज देंगे। इसकी सास भी तो पूछेगी क्या लाई है अपने मायके से। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। और प्रिया अपनी ननद को देने के लिए लेकर आती है वही साड़ी जो उसने अपनी भाभी को दी थी। ये लीजिए दीदी, बड़ी खूबसूरत साड़ी है। अच्छा खोल कर तो देख बेटा, कैसी साड़ी लाई है तेरी भाभी। सभी के सामने जैसे ही नेहा साड़ी खोलती है, इस तरह की सस्ती सी साड़ी देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। इससे तो अच्छा मुझे कुछ ना दिलवाती मम्मी तुम। ये कोई साड़ी है? अच्छा हुआ इस साड़ी को मैंने यहीं खोल दिया। अगर अपने ससुराल वालों के सामने खोलती तो पता भी है आपको कितनी बेइज्जती होती मेरी। तुझे 20,000 दिए थे मैंने, और उससे तू ये रोड छाप साड़ी लेकर आई है? ऐसी साड़ी तो मैं बर्तन वाली को दूं तो भी वो उसके बदले बर्तन ना दे। मम्मी जी, वो मम्मी देख रही हो ना तुम, ये वो साड़ी है जो भाभी ने मुझे शादी में पहनने के लिए दी थी। इसे पहनती क्या मैं? बिल्कुल गलत बात। ये वही साड़ी है जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी, महंगी सी 10,000 की साड़ी बताकर। अब आपको अपने देवर की शादी में कुछ पहनना था ना, आपकी क्लास के हिसाब से, तो मैंने इसीलिए आपको ये साड़ी रिटर्न कर दी। 10,000 की है ये समझकर। क्यों ठीक किया ना मम्मी जी? मतलब बहू ने तेरे बर्थडे पर तुझे जो साड़ी दी थी, उस साड़ी को तूने ऐसे ही वापस कर दिया, और इसने वो साड़ी पहनी भी नहीं और ना ही नेहा के लिए नई साड़ी लेकर आई। घूम फिर कर अपनी ही साड़ी को अनजाने में इसने नेहा को दे दिया। ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को मनीषा जी। अपनी ननद की ना हुई, कम से कम अपनी भाभी की होती है। पर ये तो ना मायके वालों की हुई ना ससुराल वालों की। अपनी भाभी के बर्थडे पर 100 रुपए की साड़ी कौन देता है बहू? वो भी जब तेरी भाभी ने इतना अच्छा फंक्शन किया, यहाँ तक कि नहीं तो भी 2 दिन का खाना पैक करके भी भेजा था तेरे लिए। फिर भी तेरी कंजूसी काम ना हो सकी। छी! अपनी बेटी को ताना सुनते देख मनीषा बड़ी बड़ी आंखें कर ज्योति को देखने लगती है। अब आप मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखिए मम्मी जी। आप ही कहती है ना प्रिया तो सब कुछ तेरे लिए बेस्ट लाती है, तो इस बार मैंने वही बेस्ट चीज उन्हें रिटर्न कर दी बस। हर बार दीदी कंजूसी की हद पार कर देती थी। किसी के बर्थडे पर टूटा ब्रश, तो किसी की बर्थडे पर हाथ से बनाया हुआ केक, वो भी बिस्किट का। और कभी बड़ा अच्छा मूड हुआ तो सड़क के किनारे से उठाई हुई ऐसी साड़ी। अगर मैं आपको सीधे सीधे ये समझाती तो आपकी समझ में नहीं आता मम्मी जी, इसीलिए मुझे उनका गिफ्ट घूमकर उन्हें देना पड़ा। अच्छा किया ज्योति तुमने, बहुत अच्छा। अपनी साड़ी को आज रात के फंक्शन में तुम खुद पहन लेना बहू। आई एम सो सॉरी मम्मी जी। दीदी आपको भी सॉरी, मैं आपके लिए अभी नई साड़ी लेकर आती हूँ। और भाभी आपको भी सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो क्या है ना, बचपन से ही मैंने देखा था मम्मी इधर से आया हुआ गिफ्ट उधर भेज दिया करती, तो मैंने भी वही किया। हाँ, अब तो इस सारी झंझट का पोटला मेरे सर पर रख दे तू। मैं गिफ्ट इधर से उधर करती थी, पर खोल कर देखती भी तो थी। तूने तो खोल कर देखा भी नहीं। बेकार ही तेरी साइड ले रही थी मैं। आप देख लीजिए समधन जी, आपके घर का मामला है, मैं चली। ध्यान रखिएगा दीदी, नमस्ते। अपनी ही फांसे में नेहा ऐसी फंस जाती है कि न इधर की रह जाती है न उधर की। और अगले दिन सभी मुंह दिखाई की रस्म में जब नेहा के घर आते हैं तो उसी साड़ी में प्रिया को सभी के सामने जाना पड़ता है। कहाँ फंस गई मैं? और इस सजा से उसे ये तो समझ में आ जाता है कि इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है।